देखिए, यहाँ आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वो अस्पताल बना है, उसको आप लोगों को समर्पित करना है, भेंट करना है। और निःशुल्क अस्पताल बना है जिसमें दिलीप सिंह जी ने आमंत्रण दिया था। तो हम बोले जब अस्पताल का निःशुल्क आप चला रहे हैं, जनसेवा में लगा रहे हैं, तो जब हम वहाँ आ ही रहे हैं तो हमारी जनता मालिकों से भी बातचीत हो जाए, अपनी बात को रखने का मौका मिल जाए, तो आप सभा भी रख दीजिए ताकि हम अपने मालिकों के बीच, अपने घर वालों के बीच, घर ही वाले न हुए, गिरवा एक ना है, अपने बात को आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम भी हो। और बिहार में बिहार सरकार की क्या स्थिति है उस पर भी हमको बोलने का मौका मिले, तो ये जनसभा रखी गई। और यहाँ गोपालगंज से अलग अलग प्रखंडों से लोग भी आए हैं। आप सब लोग इतने गर्मी में इतने देर से इंतजार कर रहे हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन दिलीप जी ने जो अस्पताल जो चालू कराया है, हमको पूरा भरोसा है कि जनता के सेवा में जो है ये पूरे अस्पताल को जो है लगाने का काम करे ताकि अच्छे से लोगों का इलाज हो सके। और निःशुल्क भाव में ये शुरुआत है और आज के दौर में ये जरूरी भी है लोगों के लिए, क्योंकि आप सब लोग जान रहे हैं कि कितना चीज, हर चीज महंगा हो गया है। अभी आप लोग कुछ दिन पहले यहाँ भाजपा के बड़े कद्दावर नेता आए हुए थे, गृह मंत्री जी आए हुए थे। अब लोग डेली कूद कूद के आए बिहार, कब वो हाउ आई हैं, कब वो दूसरा कोई आई, कोई तीसरा आई, चौथा आई, पांचवा आई, काहे कि चुनाव बा। आए अमित शाह जी तो उनका आंकड़ा सही नहीं था, जानकारी सही नहीं था। रवा लोग इन गोपालगंज के बारे अभी बतावा हमार चाचा कब एमएलए बन गए, हमार चाची कब एमएलए बने। अमित शाह जी आए तो बोले कि लालू जी के भाई एमएलए बन गए, भाभी एमएलए बन गए, और जितना आंकड़ा लाए थे वो सब बकवास। तो समझिए जो देश के गृह मंत्री हैं, एक बार नहीं दो बार बन गए, बीजेपी के सबसे बड़ा नेता हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो देश कैसे चल रहा है, क्या स्थिति। अभी बिल आया वक्फ बोर्ड, आपका जमीन है और आपका जमीन या आपके मकान का चाबी हम किसी और को दे देंगे, वो जब मन करेगा तब खोलेगा और आपको घुसने देगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। यही स्थिति है। जमीन उनका है, मालिकाना किसी और का। यही इसी का नाम है भाई लड़ाई। और 50% जो जमीन है वो कब्रिस्तान में दिया हुआ है, दान किया हुआ। और सारा जो जमीन है कोई छीना जमीन नहीं थे, वो दान किया हुआ जमीन। इधर हम लोगों को उलझा के रख दिया सब लोग, बीजेपी वाला हिंदू मुस्लिम, और चुपे चाप 50 रुपया गैस के बढ़ा दिया। होना जाना कुछ नहीं, केवल भाजपा का लोग ठगता है। ये बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। इधर से हम लोगों का 50 रुपया गैस का बढ़ा दिया। मोदी जी नहीं थे तो 400 था, अब कितना हो गया गैस का दाम रे भाई?
कहीं 1200 है, अब 50 रुपये और यहू नहीं, अमेरिका जो है हमारे देश पर टैरिफ जो है वो लगा दी है। समझे कितना? 26% बोल रहा है जवान, ताकि हमनी लोग के ध्यान ना जाए। लड़त रहो, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करत रहो, और तहर हक के चीज वो छीन के खा करके बड़का लोग के दे दे। आपका पैसा आज कुछ लोगों को ये लोग कर्जा माफ कर देगा, बड़ा बड़ा लोग। किसान का कर्जा माफ नहीं करेगा, बिहार से पलायन नहीं रोकेंगे। कितना साल हो गया एनडीए को बता दो? 20 साल हुआ कि नहीं? 20 साल। और केंद्र में कितना हो गया? क्या मिला? बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 स्टेट, पलायन में नंबर 1 स्टेट, गरीबी में नंबर 1 स्टेट, कोनो रोजी रोटी के लिए कारखाना नहीं थे। हाँ, बगले में हो कारखाना छपरा में जो लालू जी देगा, उसके बाद से कोनो कारखाना दिया? सुई का भी कारखाना लगाया? अमित शाह जी आए रहले तो कहत रहले कि अब हम बाढ़ नियंत्रण में काम करेंगे। बताओ, 20 साल से राज्य किसका है जी? 11 साल से केंद्र में राज्य किसका है? 20 साल से आपका ताली पीट रहे थे, बाढ़ आता था तो क्या कर रहे थे? आमंत्रण कर रहे थे, बाढ़ आमंत्रण पे काम कर रहे थे। काहे नहीं कि कौन हाथ गोड़ बांध रख लेगा? कौन हाथ गोड़ बांधा हुआ था क्या अमित शाह जी का? काहे नहीं? आप 20 साल बाद आपको याद आ रहा है कि हाँ, बिहार में बाढ़ो आवेला। 11 साल तक कुछ नहीं किए केंद्र में, एको पहल किए। अभी कोसी में बाढ़ आया था, एक टीमों ने भेजे केंद्र से कि जाके मुआयना करला कि कितना नुकसान भइल रहे। पैकेज तो दूर के बात है। तो देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। जो कमजोर तबका है समाज में, अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति, उसको मुख्यधारा में लाने की लड़ाई है। अनुसूचित जाति के, अति पिछड़ा जाति के, उनके कुल आबादी में से आप पूरा देखिएगा तो आधा का आधा % भी लोग डॉक्टर नहीं है, आधा का आधा % भी इंजीनियर नहीं है, आधा % केवल जो है नौकरी में है। हम लोगों ने 17 महीने हमको मौका मिला, बेईमानी से हम लोगों की सरकार को आने नहीं दिया गया, लेकिन जब भी हम सरकार में आए तो उप मुख्यमंत्री के तौर पे आए, फिर भी हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। और हम लोगों ने 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग करा के आए, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। बिहार में निवेश 50,000 करोड़ का लाए। हम सब लोगों ने अभी जरा क्या कहना, अस्पताल का हालत देखिए, गोपालगंज में हम दिए कि नहीं मेडिकल कॉलेज। अब पता नहीं काम धीरे चल रहा है कि क्या कर रहा है, तो आप स्थिति देख रहे हैं। और यहां से गोपालगंज से 2 को एनडीए का मंत्री, खैर मंत्री लोग का कोनो वैल्यू है। आजकल हमारे चाचा जी के स्थिति ठीक नहीं, हमको तरस है, हमको चिंता होती है उनकी सेहत को लेकर के। एक उम्र हो जाने के बाद हमको अच्छा नहीं लगता कि टिप्पा टिप्पणी इस पे हम लोग करें, और हम नहीं करना चाहते, उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। हम चाहते कि स्वस्थ रहे। लेकिन ये बात भी सही है, नेता विरोधी दल के होने के नाते हम विपक्ष के नेता हैं,
तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मुख्यमंत्री जी को हम कहें कि आप चाचा आप छोड़ दीजिए, इज्जत बच जाए। अरे बीजेपी वाला कुछ दिन तक उनका चेहरा लेकर के चलेगा, अब चुनाव के बाद आपको भी पता है क्या करेगा। यही होना है। तो हम लोग देखिए, आप लोगों के बीच आए हैं, ये लोग कितनों हिंदू मुसलमान करता रहे, हम लोगों को मुद्दे की बात करनी है। मुद्दा का बात क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई वाली सरकार और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराधी बेलगाम हो रखे हैं। आजकल अपराधी लोग जो है थानेदार को गोली मार दे रहे हैं। भर बिहार जाइए, देख लीजिए, पुलिस वालों पे हमला हो रहा है। अभी यही महाराज के सांसद जो है और सिवान के डीएम को जनता लोग जो है खदेड़ के भगाई। क्या स्थिति बनी हुई है। और जो भ्रष्टाचारी है उसको प्रमोशन दिया जा रहा है। ये सरकार, मुख्यमंत्री जी हमारे अचेत हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन बिहार चला रहा है नहीं चला रहा। ये 13-14 करोड़ हम लोगों की आबादी पूरे बिहार की कहाँ है? सुरक्षित हाथ में नहीं है आप लोगों का भविष्य। अब आप लोग नौजवान हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें आई हैं, आप बताइए मुद्दा क्या होना चाहिए। अमित शाह जी आए, एक बार बताएं, भाजपा वाले लोग आए, बताए कितना को नौकरी दिए मोदी जी, कि कितना नौकरी खा गए। महंगाई पे बोले, पलायन पे बोले, गरीबी पे बोले। 2014 से लगातार कूद कूद के मोदी जी आ रहे हैं, बिहार की जनता वोट दे रहा, 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। हर बार आएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, मोतिहारी का चीनी मिल चालू करके उसी चीनी का चाय पिएंगे। कोई सवाल नहीं पूछते आप लोग? क्यों नहीं पूछते? 3 बार प्रधानमंत्री यहाँ, 20 साल से यहाँ सरकार, फिर भी बिहार हमारा गरीब, फिर भी बेरोजगार, फिर भी पलायन, फिर भी महंगाई बढ़ गया। कौन है दोषी? हर बार लालू जी के दोषी ठहराते लोग। अरे जो लालू जी ने किया वो आज तक कोई नहीं कर सकता। अब तो ट्रेन का स्थिति, कितना महंगा हो गया ट्रेन का टिकट। अब कब लड़ जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन समय पे चले ना चले ये किसी को पता नहीं, लेकिन समय पे एक्सीडेंट हो जाना, ये भारतीय रेल के हाल बा। लालू जी 90,000 करोड़ के मुनाफा दिए, 3-4 गो कारखाना दिए रेलवे का, हार्वर्ड से लेके एनसीआर से लेके आईएएम तक का लोग आया पढ़े। लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, दबे कुचले गरीबों को जो आवाज नहीं थी, खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, मंदिर नहीं घुसने दिया जाता था, चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, नया कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, लालू जी ने वो ताकत, वो बल दिया। आज सब लोग अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, लड़ रहे हैं ना। यही ताकत लालू जी ने दिया, काम भी किया। लालू जी को जब बिहार मिला था तो बिहार का बजट 3,000 करोड़ था, जब छोड़ करके गए तो 25,000 करोड़ रुपया बजट का करके गए। 9.5 गुना लालू जी ने जो है बजट को बढ़ाने का काम किया। लालू जी ने नींव रखी। उस समय जो जरूरत था वो दौर अलग था, कहीं कुछ था, कोई टेक्नोलॉजी थी, मोबाइल फोन था, गाड़ी घोड़ा उतना मॉडल था, कुछ नहीं था। तो परिवर्तन होता रहता, बदलाव होता रहता। लेकिन 20 साल तुम राज किए, 11 साल केंद्र में राज किए, बिहार को काहे ने विशेष राज्य का दर्जा दिए, काहे ने विशेष पैकेज दिए। इस पे काहे ने अमित शाह जी आकर के कुछ बोले? बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था?
और आप लोगों को भी मांगना चाहिए था। अब कितना बार बुलाएंगे कि बिहार को दीजिएगा भाई? अब चुनाव हो जाए और फिर अमित शाह जी दिल्ली जाके प्लेन में इंटरव्यू दिया कि तो जो बोला था, अब पार्लियामेंट में बोले कि नहीं दे सकते हैं। यही होना, फिर आएगा, फिर लूटेगा, फिर जाएगा। आज तेजस्वी आपका घर का बेटा आपसे एक मौका मांग रहा है। हमने 17 महीने में काम किया, रात रात भर अस्पताल में जाके छापा मारते थे, 700 डॉक्टर को बर्खास्त किए जो ड्यूटी में नहीं जाता था। किया कि नहीं किया बताइए? उसके बाद कोई गया? लालू जी मुख्यमंत्री थे तो मुसहर जाति के यहाँ जाते थे, बचपन लोग के नहलाते थे, बाल कटवाते थे, अब बोलते थे पढ़ना लिखना सीखो। आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो स्कूल है वही मंदिर है और जो शिक्षा है वही हम लोगों का असली धर्म है। शिक्षित बनिए, नहीं तो इन लोग हिंदू मुस्लिम करेगा। इस देश की आजादी में सबका कुर्बानी है भाई, सब लोगों का कुर्बानी है, सब लोगों का है योगदान है, सब अपने लोग हैं। इस बार आप लोग मौका दीजिएगा तेजस्वी को, तो हम लोग नौकरी तो हम लाखों में देवे करेंगे, क्योंकि सबसे असल बीमारी और हम लोगों का दुश्मन जो है बेरोजगारी है कि नहीं है? देखो, जब तेजस्वी 17 महीने था तो एक बार पेपर लीक नहीं हुआ। हमारा पहले हमारा के बाद कितना बार पेपर लीक हुआ? तो हम लोग लाखों में तो नौकरी देंगे, लेकिन माताएं बहनों को भी मान सम्मान हम देंगे। माँ बहन मान योजना लाएंगे और हर महीना माता बहनों के 2500 रुपया खाता में डायरेक्ट दिलवाने का काम करेंगे। आप बताइए, गैस सिलेंडर का दाम 500 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज मोदी जी तो बढ़ा रहे हैं और 50 रुपया हो गए, 1250 रुपया। तो हम लोग इसको 500 रुपया कर देंगे। वृद्धा पेंशन 400 मिलता है, दिव्यांगों का पेंशन 400 मिलता है, विधवा पेंशन 400 मिलता है। ये महंगाई के जमाने में 400 से काम चले वाला। बगल के झारखंड में मिला था 1000 रुपया, तो हमको मौका मिलेगा तो 1500 रुपया हम कर देंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। सब लोग स्मार्ट मीटर से परेशान है कि नहीं है कि नहीं? वो स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। तो हम लोग 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। और जितने नौजवान हो, जब बहाली निकलेगा सरकारी तो फॉर्म भरते हो, वो फॉर्म का पैसा भी लोग बढ़ा दिया है। जब तेजस्वी आएगा तो फॉर्म का फीस माफ कर देगा। और यही नहीं, परीक्षा केंद्र तक जाने और घर लौटने का किराया भी सरकार देने का काम करेगी, एक पॉकेट के जाएगा। और 100% डोमिसाइल नीति लाएंगे, बिहार के लोगों को बिहार में पूरा नौकरी मिले, ये प्रावधान हम लोग करने का काम करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेचारा पासी समाज के लोगों का रोजी रोटी ताड़ी है। हमने पहले भी घोषणा किया है कि पासी समाज का रोजी रोटी सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, जेल में भेजा जा रहा है। उन पासी समाज के लिए उनका रोजगार चलता रहे, इसलिए हमने तय किया कि शराबबंदी कानून से ताड़ी को बाहर कर दिया जाएगा, ताकि उनका घर बार चले, उनका रोजी रोटी चले, पेट भरे। ये काम जो है हम लोग करने का काम करेंगे। आने वाले समय में और काम हम लोग करेंगे, बताएंगे धीरे धीरे। और देखिए, जो हम लोग कहेंगे, तेजस्वी आगे आगे रहेगा, सरकार पीछे पीछे रहेगी। ये लोग कभी कितना मंत्री लोग आ गए केंद्र से, अभी हर राज्य के मुख्यमंत्री वही हैं, भाजपा के बड़ा बड़ा नेता ही हैं। एक हेलीकॉप्टर का 40 गो हेलीकॉप्टर उड़ाएगा लोग, लेकिन हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी।
इन लोगों को क्या पता है, बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। लेकिन इस बार चुकना नहीं है, चुकना है। अब देखो, ठीक ही ना कहा भाई, हम क्या विधानसभा में बोले, सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा और लोग बिहार का कर रहा मारा मारा। यही स्थिति है कि नहीं? ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। दाखिल खारिज में कितना बेईमानी हो रहा है भाई। लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? तो भाजपा को वोट दीजिए, अगर लुटाना तो दीजिए। बेरोजगार रहना तो भाजपा को वोट दीजिए। महंगाई आपको डाइन नहीं भौजाई लगती तो दीजिए भाजपा को वोट। शिक्षा नहीं चाहिए तो भाजपा को वोट दो, चिकित्सा नहीं चाहिए तो भाजपा को वोट दो, पलायन चाहते हो तो भाजपा को वोट दो, गरीबी चाहते हो तो भाजपा को वोट दो। अगर इन सब से मुक्ति चाहिए तो नया सरकार बनाइए, महागठबंधन का सरकार बनाइए और एक मौका नौजवान को देने का काम कीजिए। अरे एगो खेतों में भी एगो ब्रांड का बीज अगर रोपिएगा 20 साल ले, तो जमीनों खराब हो जाए या फसलों ठीक ना आए। अब समय बा कि नया ब्रांड के बीज रोपल जाओ ताकि फसल अच्छा हो और आने वाला बिहार का नस्ल का भविष्य भी बेहतर हो। सब लोग मिल के रहिए, दंगा पार्टी से बच के रहिए। ये आपको जेल भेजना चाहता है, हम आपका घर बसाना चाहते हैं। अरे नौकरी लगेगा तो ब्याह होगा तो घर बसेगा। कितना लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठाना बताइए। कितना लोग बेरोजगार है, शादी नहीं हुआ, वो हाथ उठाइए। तो शादी ब्याह करे के बाद कि ना करे के बाद तो नौकरियां मिली तब ना निमन जगह हुई है कि ना। हम आपका घर बसा रहे हैं, भाजपा वाला लड़वा करके केस मुकदमा करवा के जेल भिजवा देगा, भविष्य खराब है कि नहीं। अरे मिलजुल करके रहिए, शांति से रहिए, सबका मान सम्मान कीजिए, यही ना हम लोग के देश की खूबसूरती है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। दिलीप जी को धन्यवाद देते हैं कि भाई जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं आगे आप करते रहिए। और जब आए थे आप हमको निमंत्रण देने, हम बोले कि कहाँ प्राइवेट अस्पताल वगैरह के हम उद्घाटन में ना जाते हैं, तो ये बोले सर निःशुल्क है, समाज के सेवा के लिए। तो हम बोले अगर निःशुल्क है तो हम जरूर आपके यहाँ आएंगे, लेकिन आइएगा तो जनसभा भी रखिएगा ताकि अपने मालिक अपने परिवार में हम बात कर सकें। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं, आप सबका बधाई देते हैं और अपनी बात को यही विराम देते हैं। गोपालगंज की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।